पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल को चौथे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब राज्य में 4 चरणों के मतदान और शेष है। ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बंगाल के कई इलाकों में जनसभाएं और रोड शो कर रही हैं। अमित शाह शांतिपुर में रोड शो कर रहे हैं तो ममता बनर्जी अभी पूर्वी बर्धमान में रोड शो कर रही हैं। वहीं अमित शाह आज राजरहाट और कमरहट्टी में रोड शो करेंगे तो वहीं ममता बनर्जी सीतालकुची हिंसा को लेकर सिलीगुड़ी में संवाददाता सम्मेलन कर अमित शाह पर जमकर प्रहार किया। कूच बिहार में हुई हिंसा की घटना को लेकर अमित शाह ने ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले भाषण दिया था कि सीएपीएफ के जवानों को घेर लो और उन पर हमला करो। कूच बिहार की घटना उनके भाषण का ही नतीजा है। वह ऐसा भाषण नहीं देती तो यह घटना नहीं होती। अमित शाह ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपका भाषण उस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? आपने उनको उकसाया नहीं होता तो वो क्या ऐसे हिम्मत कर पाते? अपने इस भाषण के ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। बंगाल के नदिया पहुंचे अमित शाह ने कूच बिहार में हुई हिंसा में मौत को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि दी है। आनंद बर्मन को ममता बनर्जी ने श्रद्धांजलि नहीं दी। ममता दीदी मौत में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति कर रही है। ममता बनर्जी ने राजनीति को कितने नीचा गिराया है यह इसका एक उदाहरण है। आनंद बर्मन के साथ साथ हमें 4 और लोगों की मौत का दुख है। ममता बनर्जी ने आनंद की मौत पर ना एक बयान दिया ना श्रद्धांजलि दी है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सीतालकुची में सीआईएसएफ की गोली से 4 लोगों की मौत की तुलना नंदीग्राम से करते हुए कहा कि नंदीग्राम की तरह ही सीतालकुची में भी नरसंहार हुआ है। सीआईएसएफ के जवानों ने कमर के नीचे पैर पर नहीं बल्कि कमर के ऊपर छाती में गोली मारी है। पीएम और गृहमंत्री पूरी तरह से असक्षम हैं और इस घटना की सूचनाओं को छिपाने के लिए उन्हें जाने से रोका गया है। सीएम ने वीडियो फोन से पीड़ित परिवार के सदस्यों से बात की और आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। सिलीगुड़ी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वह पीड़ित परिवार के साथ बात की है। वह वहां जाना चाहती थी, उनसे सिर पर हाथ रखना चाहती थी लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। यदि मैं सामने जाकर माथा पर हाथ फिरा देती, गर्भवती माँ को सांत्वना दे पाती तो क्या यह अन्याय था? उन्होंने कहा कि पीएम और गृह मंत्री पूरी तरह से असक्षम है, बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि गोली कांड के तथ्य छिपाने की कोशिश की जा रही है और सैनिक बल को क्लीन चिट दिया गया है। सीतालकुची में नरसंहार किया गया है। यदि कोई समस्या थी तो समाधान की कोशिश क्यों नहीं की गई? रबर बुलेट चलाने, आंसू गैस के गोले छोड़ने, वाटर कैनन के इस्तेमाल का प्रावधान है। मैं बहुत ही दुखी हूँ। चुनाव आयोग भी बीजेपी का प्रवक्ता हो गया है। सभी बाहरी हैं जिन्होंने गोली चलाई। मैं तो शांतिपूर्ण चुनाव चाहती हूँ। आप गोली बम क्यों मारेंगे? कितनी हत्याएं की जाएगी? लोगों में आतंक पैदा करना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने फायरिंग में मारे गए युवकों के परिजनों से बात करते हुए कहा कि सीआईएसएफ पर जाकर हत्या की मुकदमा आप करवाओ, चुनाव के बाद मैं उसे देखूंगी। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन में अगर केस दर्ज नहीं किया जाता है तो आप मुझे बताओ, मैं उस पुलिस वाले को भी देखूंगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल सीतालकुची में सीआईएसएफ की फायरिंग के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 72 घंटे तक घटना से संबंधित जिले में राष्ट्रीय या राज्य की पार्टी के किसी भी नेता को प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग के निर्देश से टीएमसी सुप्रीमो और सीएम ममता बनर्जी विफल गईं और इसकी आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को मोदी आचार संहिता के रूप में एमसीसी का नाम बदलना चाहिए। बीजेपी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है लेकिन इस दुनिया में भी कुछ भी हो सकता है। मुझे अपने लोगों के साथ होने और अपना दर्द साझा करने से कोई नहीं रोक सकता है। वे मुझे कूच बिहार में 3 दिनों के लिए अपने भाइयों और बहनों के पास जाने से रोक सकते हैं लेकिन मैं चौथे दिन वहां जाऊंगी। ममता बनर्जी ने काला कोट पहनकर संवाददाताओं से बात की। वहीं अमित शाह ने कहा कि उसी सीट पर ममता ने भाषण दिया था कि सीआरपीएफ के जवानों को घेर लो। क्या आपका भाषण जिम्मेदार नहीं है? क्या वे युवा सीआईएसएफ पर हमले करते क्या? उन्होंने कहा कि 2 मई के बाद राजनीतिक हिंसा बंगाल से चली जाएगी। फिर से शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी से अपील करता हूं, सभी चुनाव आयोग के नियमों का पालन करें। बंगाल में 4 चरणों में अपेक्षाकृत कम हिंसा हुई है। इसी माहौल में चुनाव हो। महानगर मीडिया न्यूज़ के लिए कोलकाता से आकाश राय।